अब खबर देश की संसद की, जहां गुरुवार को मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। इस दौरान सरकार की ओर से सदन में चर्चा कराने की कोशिशें भी हुई, लेकिन विपक्ष के रवैये के चलते सदन में चर्चा नहीं हो सकी। देखिए रिपोर्ट। इस्तीफा हम पूछ रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए। एजुकेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए। हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए। इस्तीफा जरूर होना चाहिए और जब तक आप इस्तीफा नहीं दिलाएंगे डिस्कशन शुरू। विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन आज इन्होंने अपनी डिमांड बदल दी और इस्तीफे की बात करने लगे। हम जिस सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं, उसी संसद में गुरुवार को एक बार फिर टकराव की तस्वीर देखने को मिली। जहां संसद के मॉनसून सत्र के बीते 3 दिनों की कार्यवाही जब पहले ही हंगामे और शोर शराबे की भेंट चढ़ चुकी थी, ऐसे में बीते दिन सरकार की ओर से सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सहमति मिलने के बाद सत्र के चौथे दिन यानी गुरुवार को सदन में सार्थक चर्चा होने की उम्मीद लगाई जा रही थी। लेकिन गुरुवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सदन के बाहर भी दोनों पक्षों में भारी टकराव देखने को मिला। सदन की कार्यवाही की शुरुआत होने से पहले मगर द्वार पर इकट्ठा होकर कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, तो एनडीए सांसदों का गुट भी विपक्ष के सामने विरोध में उतर गया। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सदन के बाहर हुए इस टकराव के बाद सदन के भीतर भी सियासी तपिश चरम पर दिखाई पड़ी। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते तो मैं बैठ जाता हूं। आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, मैं सभी माननीय सदस्यों के सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो प्रश्नकाल के बाद आए, चर्चा करें। नियमों के तहत मैं इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने कई बार सांसदों से अपनी अपनी सीटों पर लौटने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष अपने रुख पर कायम रहा। सत्ता पक्ष का कहना था कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सदन की कार्यवाही बाधित करना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। सभापति महोदय, हमने कल भी अपील किया, मैं आज भी फिर से आपके माध्यम से सदन को अपील करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और बाकी विपक्ष के साथियों से हमने पर्सनल लेवल में भी बातचीत किया। हमने आमंत्रित भी किया है कि आपका सुझाव क्या है, हमको आप पर्सनली मिलकर बता सकते हैं। लोकसभा स्पीकर साहब के माध्यम से भी हमने चर्चा किया कि नीट पेपर लीक को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है। हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है, हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं, इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं। दोनों पक्षों के बीच बढ़ते टकराव का असर सदन की कार्यवाही पर भी साफ दिखाई दिया। सदन में हुए हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही बार बार बाधित हुई, जिसके साथ ही प्रश्नकाल, शून्यकाल और सूचीबद्ध विधायी कार्य भी प्रभावित हुआ। मगर टकराव का ये सिलसिला सदन तक सीमित नहीं रहा। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर सदन के बाहर भी जारी रहा। विपक्ष लगातार अपनी मांग पर अड़ा रहा। हम ये चाहते हैं कि कोई बहस करना है
तो पहले एजुकेशन मिनिस्टर रेसिग्नेशन देना, उसके बाद बहस या चर्चा के लिए हम तैयार हैं। इस्तीफा स्वीकार हो जाए, इस्तीफा दे दें, उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। चर्चा से नहीं भाग रहा। विपक्ष ने डे 1 से बिल्कुल साफ साफ कहा हुआ कि आप मंत्री का इस्तीफा कराओ और उसके बाद चर्चा कराओ। जहां एक तरफ विपक्ष अपनी मांग को लेकर अड़ा हुआ है, उसने ये साफ कह दिया है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक सदन की कार्यवाही नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पर चर्चा से बचने का आरोप लगा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार पहले अपोजिशन का डिमांड क्या था, देयर शुड बी डिबेट होना चाहिए। हम डिबेट के लिए तैयार हो गया है, पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है। आज भी पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम तैयार है, वी आर रेडी फॉर द डिबेट। और पहले जो बोला था जिन नेता ने कि हम डिबेट चाहते हैं, बाद में अभी कंडीशन लगाना शुरू कर दिया। कल अखिलेश यादव जी स्पष्ट रूप से बोला पहले डिबेट शुरू होना है एंड गवर्नमेंट इज रेडी फॉर दैट। आइए चर्चा करिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत आपके शब्दों को सुनना चाहती है। सच तो ये है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। ये तिनका बता रहा है कि राहुल गांधी जी के पास बताने को कुछ नहीं। अगर चर्चा हुई तो उनका झूठ का भ्रम, उनकी झूठ की कवायद टूट जाएगी। आज हम भाजपा और एनडीए के सांसद संसद भवन के बाहर इस विषय को लेकर खड़े हुए थे कि नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए, जो कि कांग्रेस नहीं होने देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इस विषय को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्र हितों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। सदन चलाने की तमाम कोशिशों के बीच दोनों सदनों में दिन भर चले सियासी रण के चलते लोकसभा 3 बार तो राज्यसभा 4 बार स्थगित हुई और आखिरकार हंगामे और शोर शराबे के चलते सदन की कार्यवाही जनता के मुद्दों पर चर्चा हुए बिना ही 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। और इसी के साथ ही लगातार चौथे दिन भी संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई।